दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से एक नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और वो नाम है हनुमान बेनीवाल का। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बार चर्चा किसी चुनाव, किसी नई पार्टी या किसी गठबंधन को लेकर नहीं हो रही, बल्कि एक आंदोलन से शुरू हुई कहानी अब सीधे सत्ता और विपक्ष के टकराव तक पहुंच चुकी है। बैराणा धाम आंदोलन, महापंचायत, जयपुर कूच की चेतावनी, सरकार के साथ वार्ता और मुख्यमंत्री को लेकर दिए गए बयान, भाजपा का पलटवार, समर्थकों के प्रदर्शन और फिर सुरक्षा में कटौती, इन सब घटनाओं ने मिलकर ऐसा माहौल बना दिया है कि पिछले कई दिनों से राजस्थान की राजनीति का केंद्र कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल ही बने हुए हैं। दरअसल बैराणा धाम में कई दिनों से आंदोलन चल रहा था। संत समाज और स्थानीय लोग अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने पर बैठे हुए थे। शुरुआत में यह एक सीमित दायरे का आंदोलन माना जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे इसकी चर्चा बढ़ने लगी और फिर इस आंदोलन को राजनीतिक समर्थन मिलने लगा और इसी दौरान हनुमान बेनीवाल खुलकर आंदोलन के समर्थन में सामने आ गए। बेनीवाल का राजनीति करने का तरीका हमेशा से थोड़ा अलग रहा है। वे अक्सर विधानसभा या संसद से ज्यादा सड़क पर दिखाई देते हैं, चाहे किसानों का मुद्दा हो, युवाओं का मामला हो या भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों का सवाल हो या फिर किसी स्थानीय आंदोलन का समर्थन। बेनीवाल अक्सर खुद मैदान में उतरकर राजनीति करते दिखाई देते हैं। यही वजह रही कि जब उन्होंने बैराणा धाम आंदोलन का समर्थन किया तो अचानक पूरे प्रदेश का ध्यान इस आंदोलन की तरफ चला गया। इसके बाद बैराणा धाम में एक बड़ी महापंचायत आयोजित की गई। हजारों लोगों की मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को सिर्फ एक धार्मिक या सामाजिक आयोजन नहीं रहने दिया, बल्कि यह एक बड़ा राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन भी बन गया। महापंचायत के मंच से सरकार पर लगातार दबाव बनाया गया, आंदोलन की मांगों को लेकर आवाज बुलंद हुई और यह संदेश देने की कोशिश की गई कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और बड़ा होगा। इसी दौरान जयपुर कूच की बात भी सामने आई। जैसे ही जयपुर कूच की चर्चा शुरू हुई तो मामला और गंभीर हो गया, क्योंकि कोई भी सरकार नहीं चाहती कि राजधानी में हजारों लोगों का आंदोलन पहुंचकर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाए। यही वजह रही कि प्रशासन और सरकार दोनों पूरी तरह सक्रिय हो गए। लगातार बैठकों का दौर शुरू हुआ, सरकार और आंदोलनकारियों के बीच संपर्क बढ़ा, कई दौर की वार्ताएं हुई और आखिरकार देर रात तक चली बातचीत के बाद कई मांगों पर सहमति बनने की खबर सामने आई। आंदोलन से जुड़े लोगों ने इसे अपनी जीत बताया और कहा कि उनकी आवाज सरकार तक पहुंची है। वही सरकार की तरफ से कहा गया कि बातचीत और सहमति के जरिए समाधान का रास्ता निकाला गया है। सामान्य तौर पर देखा जाए तो यही कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन असली राजनीतिक कहानी तो इसके बाद शुरू हुई। महापंचायत के बाद सबसे बड़ा विवाद हनुमान बेनीवाल के एक बयान को लेकर खड़ा हो गया है। दरअसल बैराणा धाम में महापंचायत के दौरान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें मूर्ख अधिराज कह दिया। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर जनता की आवाज नहीं सुनने, संत समाज की मांगों की अनदेखी करने और प्रशासनिक विफलताओं के आरोप भी लगाए हैं। बस यही से राजनीतिक माहौल अचानक गर्मा गया। भाजपा नेताओं ने इस बयान को मुख्यमंत्री पद का अपमान बताया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत कई नेताओं ने बेनीवाल की भाषा पर सवाल उठाए। भाजपा का कहना था कि राजनीतिक विरोध लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन भाषा की मर्यादा भी उतनी ही जरूरी है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम सहित कई भाजपा नेताओं ने भी इस बयान की आलोचना की और कहा कि इस तरह की भाषा लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुकूल नहीं है। दूसरी तरफ आरएलपी और बेनीवाल समर्थक भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखे। उनका कहना था कि सरकार असली मुद्दों पर जवाब देने की बजाय बयानबाजी में उलझ रही है। समर्थकों का दावा था कि बेनीवाल जनता और संत समाज की भावनाओं को उठा रहे थे और भाजपा मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। यहाँ से पूरा घटनाक्रम एक नए मोड़ पर पहुंच गया। अब चर्चा बैराणा धाम आंदोलन से ज्यादा भाजपा और बेनीवाल के बीच बढ़ते टकराव की होने लगी। न्यूज चैनलों पर बहस शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर समर्थक और विरोधी आमने सामने आ गए। हर बयान का जवाब बयान से दिया जाने लगा। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज होने लगी कि बैराणा धाम आंदोलन के बाद हनुमान बेनीवाल एक बार फिर प्रदेश की राजनीति के प्रमुख चर्चित चेहरों में शामिल हो गए हैं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में भी वे लगातार कई मुद्दों पर सरकार को घेरते रहे हैं। ऐसा ही भर्ती विवाद से लेकर युवाओं के मुद्दों तक उन्होंने कई बार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। ऐसे में बैराणा धाम आंदोलन ने उन्हें एक और बड़ा राजनीतिक मंच दे दिया।
इसके बाद विवाद और बड़ा जब हुआ जब भाजपा और आरएलपी कार्यकर्ताओं के बीच तनाव की खबरें सामने आने लगी। कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए, काले झंडे दिखाए गए, बयानबाजी और तीखी हो गई। राजनीतिक माहौल लगातार गर्म होता गया। ऐसा लगने लगा कि भैराणा धाम आंदोलन अब सिर्फ एक आंदोलन नहीं रहा, बल्कि यह भाजपा और बेनीवाल के बीच राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का माध्यम बन चुका है। इसी बीच एक और घटनाक्रम ने पूरे विवाद को नई दिशा दे दी। सरकार की तरफ से हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया गया और उनके साथ तैनात कुछ सुरक्षा कर्मियों को हटा दिया गया। इस फैसले के सामने आते ही राजनीतिक बहस छिड़ गई। सरकार की तरफ से कहा गया कि यह नियमित सुरक्षा समीक्षा का हिस्सा है और समय समय पर ऐसी समीक्षा होती रहती है। लेकिन दूसरी तरफ इस फैसले को राजनीतिक नजरिए से देखा जाने लगा। समर्थकों ने सवाल उठाए कि आखिर ऐसा फैसला उसी समय क्यों लिया गया जब बेनीवाल लगातार सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए थे। वही बेनीवाल ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने कभी सरकार से सुरक्षा नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा जनता, युवा है। उन्होंने यह भी कहा कि वे किसी दबाव में आने वाले नहीं हैं और जनता के मुद्दों की लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे। यह बयान सामने आने के बाद विवाद और चर्चा दोनों ओर बढ़ गई। राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। किसी ने इसे सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया बताया तो किसी ने इसे राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़कर देखा। अब अगर पूरे घटनाक्रम को एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर काफी दिलचस्प दिखाई देती है। एक तरफ भजनलाल सरकार है जो अपने फैसलों और प्रशासनिक व्यवस्था को सही ठहरा रही है, तो दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल है जो खुद को जनता की आवाज और संघर्ष करने वाले नेता के रूप में पेश कर रहे हैं। दोनों पक्ष लगातार अपने अपने समर्थकों को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा यह दिखाना चाहती है कि सरकार किसी दबाव में काम नहीं करती, जबकि बेनीवाल यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे जनता के मुद्दों पर सत्ता से टकराने से पीछे नहीं हटते। यही वजह है कि भैराणा धाम आंदोलन खत्म होने के बाद भी उसकी राजनीतिक गूंज खत्म नहीं हुई। आंदोलन भले समाप्त हो गया हो, लेकिन उससे पैदा हुई बहस अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री को लेकर दिए गए बयान चर्चा में है, भाजपा का पलटवार चर्चा में है, सुरक्षा में कटौती चर्चा में है, समर्थकों के प्रदर्शन चर्चा में है और इन सबके बीच लगातार चर्चा में है हनुमान बेनीवाल। अब आने वाले दिनों में यह टकराव किस दिशा में जाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। क्या भाजपा और आक्रामक होगी? क्या बेनीवाल किसी नए आंदोलन की तैयारी करेंगे? क्या यह पूरा घटनाक्रम राजस्थान के भविष्य की राजनीति को प्रभावित करेगा? इन सवालों के जवाब तो आने वाला समय देगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि भैराणा धाम आंदोलन भले समाप्त हो गया हो, मगर उससे शुरू हुई राजनीतिक लड़ाई अब भी जारी है और इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि राजस्थान की राजनीति में सड़क से उठने वाले आंदोलन कई बार सत्ता के गलियारों तक बड़ी हलचल पैदा कर देते हैं। और फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में एक नाम सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा है, वो है हनुमान बेनीवाल।